कुसुम नेहा के लिए दूध लेने रसोई घर में गई थी। जब उसने कुसुम की चीख सुनी तो वह दौड़कर रसोई घर में गया। वहां जाकर उसने जो देखा तो उसके पांव के नीचे से जमीन निकल गई। कुसुम के कपड़ों में आग लगी थी। निहाल भागकर कमरे में गया और लोई उसके ऊपर डालकर आग बुझाने की कोशिश करने लगा। अब तक और लोग भी जमा हो गए थे। किसी तरह से आग तो बुझ गई पर कुसुम को न बचा सका। निहाल एक सीधा साधा मेहनती इंसान था। 3 साल पहले ही उसकी कुसुम से शादी हुई थी। वह अपनी पत्नी के साथ बहुत खुश था। नेहा के जन्म के बाद तो दोनों और भी खुश थे। निहाल बस अपने काम से काम रखता था। उसने किस्तों पर एक कमरे वाला एक फ्लैट भी ले लिया था। वह अपने काम से ही मतलब रखता था। जिंदगी बड़ी अच्छे से चल रही थी। आज अचानक उस पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। कैसे जिएगा कुसुम के बिना? छोटी नेहा का क्या होगा? यही विचार उसे खाए जा रहा था। नेहा भी सहमी सी उसे देख रही थी और उसकी गोदी से ही नहीं उतर रही थी। अब तक कुसुम के माता पिता भी आ गए थे। उनके साथ उनकी छोटी बेटी मधु भी थी। नेहा मधु को देखते ही उसके पास चली गई और उसके कंधे से लग गई। मधु नेहा को कमरे से बाहर ले गई और बहलाने की चेष्टा करने लगी। नेहा भी मधु के साथ सहज हो गई थी। सांझ हो चुकी थी। कुसुम का अंतिम संस्कार हो चुका था। परिवार के सब लोग बैठे थे। सबके मन में एक ही बात थी, अब इस छोटी सी बच्ची का क्या होगा? कुसुम 5 बहनों में से सबसे बड़ी थी। कुसुम के पिताजी की गांव में एक छोटी सी दुकान थी। कुसुम की मौत का उन्हें गहरा सदमा लगा था, पर अपना दिल कड़ा करके वे निहाल को दिलासा दे रहे थे। नेहा मधु की गोद में ही सो गई थी। अचानक कुसुम के पिताजी उठे और निहाल के पास आकर बैठ गए। उन्होंने बड़े प्यार से निहाल के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, वे मधु को कुसुम की जगह पर नेहा की जिम्मेदारी देने को तैयार हैं। इसी में सभी की भलाई है। मधु नेहा से अच्छे से हिली मिली है। वह उसे माँ का भरपूर प्यार दे सकेगी। निहाल का भी घर संभल जाएगा। अभी वे नेहा को अपने साथ ही ले जाएंगे। कुछ समय बाद निहाल और मधु की शादी बड़ी सादगी से कर दी गई। नेहा पहले से ही मधु से हिली मिली थी। वह जल्द ही सहज हो गई और उसे ही माँ समझने लगी। मधु की उम्र 20 वर्ष की थी। उसने 12 कक्षा तक पढ़ाई की थी। वह बहुत ही शालीन कन्या थी। उसने निहाल की गृहस्थी को अच्छे से संभाल लिया था। समय तेजी से बढ़ता गया। नेहा को भी स्कूल में दाखिल करा दिया गया था। अब वह तोतली बातों से घर भर को बहलाती रहती। जल्द ही उसका अपना भी बेटा हो गया, पर मधु का नेहा के प्रति प्यार में कोई कमी नहीं आई। वह उसे रोज स्कूल छोड़ने जाती और स्कूल से लेकर भी आती। उसकी हर ज़रूरत का ध्यान रखती। एक दिन उसे निहाल ने बताया कि उसकी दूर की एक बुआ जी जो हरिद्वार में रहती थी, उनसे मिलने आ रही हैं। उन्हें निहाल के साथ हुए हादसे के बारे में कुछ भी पता न था। मधु ने ये सुना तो कुछ सहम सी गई कि न जाने वे क्या कहेंगी, कैसा व्यवहार करेंगी उसे कुसुम की जगह पर देखकर। पता नहीं बच्चों के सामने ही कुछ न कह दें। इसी ऊहापोह में सांझ हो गई। उसने जल्दी से घर का काम निपटाया और रात का खाना बनाने में जुट गई। सांझ हो चुकी थी। दरवाजे की घंटी सुन उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने अपना पल्लू सही किया और दरवाज़ा खोला। सामने निहाल के साथ एक अधेड़ उम्र की महिला खड़ी थी। माथे पर बड़ी सी बिंदी, सीधे पल्लू की साड़ी पहने हुए थी और शायद मुंह में पान भी चबा रही थी। मधु को सामने देख उन्होंने प्रश्न भरी निगाहों से निहाल की ओर देखा। निहाल ने उन्हें रास्ते में ही कुसुम के हादसे के बारे में बता दिया था, पर अपने दूसरे विवाह के बारे में अभी नहीं बताया था। जब मधु ने उनके पैर छुए तो वो उनसे बोले, बुआ जी या मधु है मेरी पत्नी, और ये रहे आपके पोता पोती नेहा और मधुर। इतना सुनना था कि बुआ जी ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। उन्होंने नेहा को गोदी में उठा लिया और जोर जोर से कहने लगी, हाय रे नियति, इस छोटी सी बच्ची को सौतेली माँ को सौंप दिया। हे भगवान, अब क्या होगा इस बच्ची का? नेहा हैरान थी कि यह क्या हो रहा है। वह बुआ जी से अपने को छुड़ाकर मधु से लिपट गई। निहाल ने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की, पर वे शांत ही ना हो रही थी। निहाल उन्हें किसी तरह से शांत कर कमरे में ले गया। बच्चे भी सहम गए थे।
आखिर नेहा मधु से पूछने लगी, माँ, सौतेली माँ क्या होती है? मधु ने उसे सीने से लगा लिया और बेतहासा चूमते हुए कहने लगी, माँ बस माँ ही होती है, जैसे मैं हूँ तुम्हारी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए इस वीडियो को करें लाइक और चैनल को करें सब्सक्राइब। आपका थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।